बूढ़ी अम्मा की चतुराई। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन उस बुढ़िया के पास प्यार था बहुत सारा अपने पति के लिए। वह बुढ़िया अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बूढ़ा आदमी रामलाल बहुत परेशान हो रहा होता है, तो उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ आपको? तो वो कहता है कि मेरा मन मछली खाने का है। अभी के अभी जाओ और मेरे लिए मछली लेकर आओ। अगर तुम मेरे लिए मछली नहीं लाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर वह बुढ़िया अपने पति के लिए मछली लेने निकल पड़ती है और दुकानदार को जाकर कहती है, अरे भैया मछली कैसे दे रहे हो? तब वह दुकानदार कहता है, 500 रुपए किलो, चाहे ये लो चाहे वो लो। तब वह बुढ़िया कहती है कि सुनो, कल जो तुमने मछली दी थी वो सारी मरी हुई थी, उसका दाम वसूल करने आई हूं मैं। तब वह दुकानदार कहता है कि मछली मरी हुई थी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो वह बुढ़िया कहती है कि मरी हुई तो ठीक है, लेकिन वह सारी मछलियां खराब भी थी। तो वह दुकानदार कहता है, क्या बात कर रही हो अम्मा? तब वह बुढ़िया कहती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तभी वह बुढ़िया चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेती है। अरे देखो देखो, यह आदमी सड़ी हुई मछलियां बेच रहा है। तब वह दुकानदार कहता है कि जल्दी से इस बुढ़िया को मछलियां देकर यहाँ से भेज देता हूँ, नहीं तो सबको इकट्ठा कर लेगी और मेरा धंधा खराब हो जाएगा। तब वह कहता है कि अम्मा आज आप यह मछलियां मुफ्त में ले जाइए। फिर वह बुढ़िया मछलियां लेकर घर जाती है और अपने पति से कहती है, अरे मैं मछली लेकर आ गई हूँ, अब तो मुस्कुरा दो। तब उसका पति कहता है कि अरे रहने दो तुम यह मछली, मुझे दूसरों के घर से कितनी अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है। क्या तुम यह सब समझ नहीं आता? क्या तुम्हारा नाक यह सब सूंघ नहीं पा रहा? वैसे तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ एक पति है और तुम उसकी भी नहीं सुनती हो। बुढ़िया अपने पड़ोस में जाती है और कहती है कि तुम्हारे पकवानों की खुशबू हमारे घर में आ रही है और मेरा पति परेशान हो रहा है। तब वह पड़ोसन कहती है कि वाह, मैंने कुछ अच्छा खाना क्या बना लिया। तो सबके मुंह में पानी आ गया। फिर वह बुढ़िया धीरे धीरे आगे चलती है तो उसी गांव में एक आदमी मिलता है और कहता है, अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पति का उपवास था और वह उनका टूट चुका है। चलो देखो क्या कर सकते हो, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर वो आदमी कहता है कि उस पड़ोसन को ही कहते हैं कि तुमने इनका उपवास तुड़वा दिया है, तो तुम इन्हें अब भोजन खिलाओगे, जो तुमने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। फिर वह कहती है, अपने घर में खाना भी नहीं बना सकते, दूसरे पहले आ जाते हैं खाने, लो लो ठूस लो। वह दोनों को एक एक प्लेट खाना दे देती है। एक दिन वह बुढ़िया बूंदी के लड्डू बना रही होती है। तब उसका पति आकर वहां कहता है, क्या तुमने लड्डू में मेरे लिए बना रही हो? देखो हमारे गांव के बच्चे बहुत चालाक हैं, इसकी खुशबू से सारे लड्डू खा जाएंगे, तुम कुछ इंतजाम करके रखना। तब वह बुढ़िया बच्चों से लड्डू को बचाने के लिए 4 लड्डुओं में नमक डाल देती है। तभी गांव के कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं और कहते हैं, वाह वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लाओ लाओ हमें भी खिलाओ लड्डू। तो वह बुढ़िया कहती है, हाँ ये लो खा लो। तब वे लोग कहते हैं, लड्डू तो मीठे की जगह कड़वे हैं, आय है। फिर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। तो इसी तरह बूढ़ी अम्मा की चतुराई से वह दोनों पेट भर भोजन भी कर लेते हैं और मुफ्त में मछली भी मिल जाती है और बच्चों से लड्डू भी बच जाते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।